अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा उस्मान भाई बताइएगा कि आज कौन सी मशीनरी दिखाने जा रहे हैं? आज किसान भाइयों के लिए एक तोहफ़ा मशीन जो है वो हम दिखाने जा रहे हैं। JF2D इसे कहा जाता है। JF2D ये है, JF5D ये है। ये ब्राज़ील की बनी हुई मशीन है। पाकिस्तान में भी तैयार हो रही है, हमारी अपनी डस्का इंजीनियरिंग की भी तैयार हो रही है। लेकिन कुछ किसान दोस्तों का ये डिमांड थी कि जो हमें ब्राज़ील वाली है वो प्रोवाइड की जाए। अब क्योंकि ब्राज़ील में वो ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाकायदा इसके सांचे बनाए होते हैं, उस हिसाब से इसको बनाते हैं सांचों के एतबार से, फिर इसमें ज़्यादा फिनिशिंग भी आ जाती है, तो इसलिए कस्टमर फिर इसे ज़्यादा लाइक करता है। रेट इसके ज़्यादा होते हैं, जो पाकिस्तानी मेड है उसके रेट थोड़े कम हैं, लेकिन उसमें फिर जो पाकिस्तानी मेड है, क्योंकि यहाँ पे वो उस अंदाज में सांचे नहीं बने होंगे, उस तरह जो है मशीन तैयार नहीं करते, फिर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो उस सूरत में सांचे तैयार करवा लिए जाते हैं, और जब बनानी ही कम क्वांटिटी हो तो फिर नहीं तैयार करवाए जाते, इसलिए वो जो है वो सस्ती पड़ जाती है। काम इसके क्या होते हैं जी? काम मैं इसके बता दूं आपको। ये मल्टी फंक्शनल मशीन है। इसमें ज्वार, मकई, बाजरा का बेहतरीन साइलेज आप तैयार कर सकते हैं। साइलेज तैयार करने के लिए यह मशीन होती है जी। बेहतरीन किस्म का साइलेज इसमें तैयार हो जाता है। इसमें साइलेज आप तैयार करेंगे, और ये जो हापर है इसके ऊपर लगा हुआ, इसमें आप अगर कोई दलिया करना चाहते हैं, जैसे मकई है, गंदम है, उसका दलिया करना चाहते हैं जानवरों को डालने के लिए, तो वो आप इसमें डालेंगे और इससे वो दलिया हो जाएगा। यानी मल्टी फंक्शनल इस एतबार से होगी कि दलिया भी हो गया और जो मकई बाजरा का साइलेज भी बन गया। और मज़ीद ये कि अगर आप इसमें जो है करना चाहते हैं, जैसे खल वगैरह है, इसको बारीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जालियाँ साथ दी गई होती हैं कि इसके ज़रिए आप खल को बारीक भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये मल्टी फंक्शनल इसमें चीज़ें होती हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा उस्मान भाई बताइएगा कि ये चलाने के लिए हीटर इस्तेमाल करेंगे या मोटर पे भी चल जाती है? जी, ये मोटर पे भी चल जाती है और पीटर पे भी चल जाती है। अगर मोटर पे चलानी है तो इसे 3 हार्स पावर की मोटर लगेगी, पीटर पे चलानी है तो 8 हार्स पावर का इसे पीटर लगेगा। दोनों में से किसी पे भी आप चला सकते हैं। ये मशीन हम जो है ये प्रोवाइड करते हैं बगैर मोटर और बगैर पीटर के। कस्टमर ने आगे फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोटर या पीटर सेलेक्ट करना होता है और लगाना होता है। अच्छा बताइएगा इसकी 1 घंटे की जो आउटपुट है वो क्या है? 1 घंटे में ये 25 मन तक साइलेज आपको प्रोवाइड कर सकती है, और जो दलिया वगैरह अराउंड 10 मन तक आपको दलिया 1 घंटे में ये प्रोवाइड कर सकती है इजीली। और जो खल वगैरह वो थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाएगी इस हिसाब से, क्योंकि वो लाइट वेट होती है। अच्छा इसका रेट बताइएगा कि कितने में रिजल्ट को मिल सकती है? ये जो ब्राज़ील की ओरिजिनल है, ये फुल फाइनल ये 75,000 रुपये में मिलती है। आज का ये रेट है जुलाई 2021 का। बाद में ये रेट बढ़ते भी रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो कस्टमर से ये रिक्वेस्ट है कि बाद में बहस ना करें इस बात पे। अभी मौजूदा रेट इसका ये है। अच्छा ये थी 2D। अब जो आपके पास दूसरी मशीन 5D है उसके बारे में बताइए। जी, ये 5D है, ये उससे बड़ी है। इसमें आप जो साइलेज तैयार कर सकते हैं वो तकरीबन 1 घंटे में 50 से 75 मन तक इजीली जो है वो आप साइलेज तैयार कर सकते हैं इसमें। और जो वंडा ग्राइंडिंग है वो तकरीबन 20 मन तक इसमें वंडा ग्राइंडिंग कर सकते हैं। और जो खल बारीक करनी है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि लाइट वेट है। तो इसकी प्राइस जो है ये 1,25,000 रुपया है। ठीक है, ये ब्राज़ील की ओरिजिनल बनी हुई जो 5D है इसकी 1,25,000 रुपया। और अगर डस्का इंजीनियरिंग की बनी हुई यही मशीन लेते हैं आप तो वो आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाएगी, अगर डस्का इंजीनियरिंग की इसी क्वालिटी की इसी तर्ज की बनवाते हैं आप। और ये अगर बनवाते हैं तो ये डस्का इंजीनियरिंग की आपको 50,000 रुपये में मिल जाएगी। अच्छा ये भी उसी फीटर मोटर के साथ चल जाएगी या इसके लिए पावर ज़्यादा करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे 5 हार्स पावर की मोटर लगेगी, और अगर पीटर लगाना है तो कोई 16 HP का पीटर जो है वो आप लगा सकते हैं इसे। सर ये मशीनें किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? अगर पाकिस्तान में आई है, ये पाकिस्तान बना रहा है, तो किन लोगों को ये फ़ायदा देगा? ये छोटे जो फार्मर हैं जो साइलेज के हवाले से तो काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो चुकी है पाकिस्तान में, क्योंकि साइलेज एक बेहतरीन चारा है कि जो आप सेव भी जिसे कर सकते हैं, साल भर के लिए एक ही मरतबा बना के सेव भी किया जा सकता है, ताकि जब बारिश का मौसम हो या इस तरह के आपको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो,
आप आसानी से जो है चारा निकाल के डाल सकें। और वैसे भी साइलेज के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साल में कुछ ऐसे सीज़न आते हैं जब तूड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, यानी जो गंदम का भूसा है वो जानवरों को डाला जाता है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, लेकिन साइलेज जो है उससे भी सस्ता पड़ रहा होता है क्वालिटी में तूड़ी से अच्छा, लेकिन उससे भी सस्ता पड़ रहा होता है। वो वजह ये होती है कि आप सीज़न में कुछ सीज़न आते हैं जिसमें मकई बहुत ज़्यादा होती है, उस सूरत में आप तैयार करके रख लेते हैं, तो उस तरह आपको सस्ता पड़ रहा होता है। बनाने का कोई तरीका मुश्किल नहीं है साइलेज बनाने का। ईजी तरीका है कि फसल काटें, लाएं, उसको क्रश करें, और क्रश इस अंदाज में करना होता है। वैसे तो टोके पे भी आप चारा क्रश करते ही हैं, लेकिन उसमें जो मकई की गुलियां हैं, मटियां हैं, वो टूटती नहीं हैं। इसमें जो है वो प्रॉपर अंदाज में टूट जाएंगी, क्योंकि इसमें हैम्बर लगे हुए हैं, वो उसे प्रॉपर अंदाज में सही तरह तोड़ देंगे दाने को, और जो उसकी सही ग़िज़ाइयत है वो आपके जानवर को मिल पाएगी। अच्छा, जब आपने क्रश कर लेना है, फिर आपने या तो ज़मीन में गड्ढा खोद लेना है, या फिर ज़मीन के ऊपर ही जैसे तूड़ी की दड़ बनाई जाती है, ताड़ बनाते हैं, उस तरह आपने ज़मीन के ऊपर ही रख के ऊपर ट्रैक्टर गुजारना है बार बार। उससे ये है कि हवा निकल जाएगी। अगर तो आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो ट्रैक्टर के ज़रिए ये मदद ले सकते हैं, और अगर थोड़े आप तैयार कर रहे हैं तो फिर चंद आदमी भी ऊपर घूम सकते हैं कि जिसके ज़रिए हवा जो है वो प्रॉपर अंदाज में निकल जाए। जब हवा निकल जानी है तो उसके बाद आपने उसे कवर कर देना है, कोई भी शापर लगा के उसे कवर कर दें। बाज़ लोग उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाते हैं, जैसे किसी ने नमक मिला लिया, किसी ने शीरा मिला लिया, किसी ने इस तरह की चीज़ें और मिला ली। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं भी मिलाते तब भी आपका साइलेज जो है वो तैयार हो जाता है। 40 दिन तक आपने उसे रैपर में पैक रखना होता है। उसके बाद एक साइड से खोल के आप अपने जानवरों को चारा डालना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और उस दौरान भी जब आपने एक साइड से खोलना है तो कोशिश ये करनी है कि फ़ौरन उसे ढक दिया जाए, वरना जब हवा लगेगी तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही खोलना है वो चारा निकाल के फिर उसे बंद कर दें। आसान सा तरीका है साइलेज बनाने का। अपने डेयरी के लिए ये मशीन ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इससे बड़ी मिकदार में साइलेज तैयार करें, जो बड़े फार्मर हैं वो उनके पास जानवर ज़्यादा होते हैं तो वो बड़ी मशीन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी ये डस्का इंजीनियरिंग की जो बड़ी मशीन है ये भी मौजूद है। ये साइलेज बनाने के लिए बड़ी मशीन मौजूद है। ये 1 घंटे में 300 मन तक साइलेज बनाने की सलाहियत रखती है। इसकी प्राइस है 3.5 लाख रुपया। ट्रैक्टर से ये ऑपरेट होगी। अगर विज़िट करना चाहें तो डस्का में आपने आना है। डस्का में जब एंटर हों, गुजरावाला रोड से जब डस्का की तरफ आ रहे हैं तो आपको डस्का सिटी हाउसिंग का बोर्ड नज़र आएगा। डस्का नहर के पुल से 1 किलोमीटर पहले ये नज़र आ जाएगा। उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल साइड पे, दूसरी साइड पे ये डस्का इंजीनियरिंग का बोर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने आना है और ये मशीनरी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं समझ आई तो ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, लोकेशन आपको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। 0345 217 12 08 इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, लोकेशन आपको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है।